नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से NSE इंडिया का वेबसाइट है जिसमें कि निफ्टी 50, निफ्टी 500, मिड कैप 50 में मिड कैप 100, मिड कैप 250, इस तरह के जो भी लिस्ट हैं स्टॉक्स के, उसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग खोल लेते हैं सबसे पहले investing.com। तो जैसे ही investing.com हम लोग खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर फ़िलहाल दिखेगा। ये आज की डेट में इस तरह से दिखता है, मे बी इन फ्यूचर यह चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लॉगिन करने के ऑप्शंस पहले से दिखेंगे। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ होगा तो यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे कि मैंने इस क्रोम ब्राउज़र में अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके रखा है, गूगल के मेल को जीमेल में, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने का। अदरवाइज आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे साइन इन में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखेंगे। एक तो है गूगल का, आप जीमेल वगैरह में आपका अगर पहले से खुला हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप फेसबुक, एप्पल आईडी या फिर कोई और दूसरा ईमेल है तो उससे भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा यहाँ पर गूगल अकाउंट इस कंप्यूटर में, इस क्रोम ब्राउज़र में पहले से खुला हुआ है, तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना अकाउंट चूज कर लूँगा। थोड़ा सा मेरा नेट का स्पीड स्लो है तो मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरह से एक बार लॉगिन होने के बाद दिखेगा और यहाँ आप देखिए टॉप राइट कॉर्नर में आपका प्रोफाइल का यहाँ आइकन दिखने लगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर माउस ले जाइएगा तो एक यह ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर आ जाता है, मेन्यू कह लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ही है माय वॉच लिस्ट। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक पेज खुलता है, जिसमें कि अगर आपके पास पहले से वॉच लिस्ट बना हुआ है तो कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपने कोई भी वॉच लिस्ट नहीं बनाया है तो यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। अब चूंकि हम लोगों को वॉच लिस्ट इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं माय वॉच लिस्ट के एकदम राइट साइड में यहाँ पर इंपोर्ट वॉच लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी में हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इंपोर्ट वॉच लिस्ट में हम लोग क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर स्टेप 1/3 इसको कह सकते हैं। स्टेप 1/3 यहाँ पर दिख रहा है, जो कि चूज ए पोर्टफोलियो टू इंपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए उसी के नीचे अपलोड योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो फाइल, अपलोड योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो फाइल करके यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ब्राउज करके आप अपने फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट जो है CSV होना चाहिए, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का फाइल होना चाहिए, CSV फाइल होना चाहिए, जिससे कि आप इंपोर्ट करना चाहते हो और किसी दूसरे टाइप के फाइल को यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसका मतलब यही है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि फाइल हम लोग कहाँ से लाएंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे NSEindia.com में। ठीक है, तो जैसे हम लोग NSEindia.com में आते हैं तो यहाँ मार्केट डेटा में जैसे माउस ले जाएंगे, यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से इंडाइसेस आ जाएगा। इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज, इंडाइसेस पर क्लिक करने पर अगला पेज कुछ इस तरह से खुलता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में चले जाएंगे। तो जैसे हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में क्लिक करते हैं तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर नीचे हम लोग देख सकते हैं सारे लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, टोटल मार्केट इंडेक्स 500 इंडेक्स, इस तरह से। उसी तरह से मिड कैप 100, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, मिड कैप 50, ठीक है, स्मॉल कैप 250,
माइक्रो कैप, इस तरह के जो हैं सारे के सारे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो हैं यहाँ पर लिस्टेड हैं, जो कि NSE इंडिया के वेबसाइट में पहले से अवेलेबल है। अब आप यहाँ से जो भी चाहें उसका लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर निफ्टी 500 का मेरे पास पहले से ही है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे स्मॉल कैप 250 पर हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर नीचे आने पर यहाँ देखिए एक डाउनलोड मेथडोलॉजी करके है, उसके नीचे ही है डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स, ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है .csv। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक हमारा CSV फाइल सेव होगा। इसको हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप जैसा चाहें उसको सेव कर सकते हैं। स्मॉल कैप 250 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, यह जा रहा है स्टॉक स्कैन में। आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपके किस लोकेशन में यह फाइल सेव हो रहा है, क्योंकि वापस हम लोग को इंपोर्ट करते वक्त कहीं पर जाना होगा। ठीक है, तो हमारा फाइल यहाँ पर हो चुका है सेव। अब हम लोग फाइल लोकेशन में जाकर उस फाइल को एक बार देख लेते हैं कि है क्या उसमें। तो हमारा फाइल कुछ इस तरह से दिखता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि एग्जैक्टली दिखे कि इसमें है क्या। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला कॉलम जो है वो कंपनी नेम यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जो भी स्टॉक है उसका क्या नाम है। दूसरा कॉलम है इंडस्ट्री का, यानी कि वह किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, फॉरेस्ट मटेरियल्स, इस तरह करके है। उसके बाद सिंबल है। अगला कॉलम सीरीज है EQ शायद स्टॉक्स को दर्शाता है। और यहाँ पर ISIN कोड है हर एक स्टॉक का। ISIN कोड जो होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड होता है, जो कि इंटरनेशनली किसी भी स्टॉक को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक कोड असाइन किया हुआ है। पूरी दुनिया में उस स्टॉक का कोड जो होता है यूनिक होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज होता है। तो ये ISIN कोड है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके अगर आप यहाँ पर लिस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग वापस चले जाते हैं अपने investing.com के इस इंपोर्ट वॉच लिस्ट वाले पेज पर। यहाँ पर हम लोग ब्राउज कर लेंगे और हम लोग चले जाएंगे जहाँ पर हमारा जो लिस्ट अभी हम लोगों ने NSEindia.com से जो भी वॉच लिस्ट हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया है उसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल कैप 250 मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए इंपोर्ट टू, यहाँ पर हम लोग अगर पहले से आप किसी एक पहले वाले लिस्ट में ही आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर नया वॉच लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नया वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नया नाम दे दूंगा स्मॉल कैप 250 और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये डेटा को वैलिडेट करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो उस लिस्ट में 5 कॉलम जो थे 1 2 3 4 5, वही 5 कॉलम यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नेम आ गया उसका थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में जो है हेडिंग बदल गया, यहाँ अदर्स है, क्योंकि यहाँ 3 ही ऑप्शन है, अदर्स, सिंबल और ISIN या फिर नेम। तो ये 3 ही यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर अदर्स आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए सिंबल करके दिया है, लेकिन यहाँ पर है या है भी सिंबल। उसके बाद यहाँ EQ को अदर्स में रखा है। उसके बाद देखिए ISIN को अदर्स में रखा है, क्योंकि ISIN
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है, इसीलिए इस वाले अदर्स को हम लोग सिंबल या ISIN पर सेट कर देंगे और ये ऑटोमेटिक अदर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग के बाद चेक कर लेंगे कि हर एक कॉलम में सही से एंट्री आया है कि नहीं, यानी कि ये सारे के सारे कॉलम्स में कुछ एक ऐसा कुछ आपत्तिजनक एंट्री या फिर कुछ ब्लैंक वगैरह तो नहीं रह गया है। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। मेरे हिसाब से मेरा डेटा तो फिलहाल सही आया लग रहा है। वापस हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखिए नेम के बगल में लेफ्ट साइड में एक चेक बॉक्स है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये सारा का सारा रो जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। सिलेक्ट हो जाने के बाद वापस हम लोग नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर राइट बॉटम में नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर investing.com डेटा को थोड़ा वैलिडेट करता है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस करके कुछ इस तरह से लिस्ट जनरेट करता है। ठीक है, सिंबल, नेम और एक्सचेंज का नाम, ये 3 ही कॉलम यहाँ पर दिखेगा। हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सभी कॉलम्स या रोज में वैलिड डेटा आया है या नहीं आया। कोई भी ऐसा चीज़ कुछ ब्लैंक वगैरह या फिर ऐसा कुछ जो कि यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं है या फिर मैच नहीं कर रहा है, इस तरह का कुछ डेटा तो नहीं आ गया। यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से कुछ वैलिडेट कर सकते हैं कि यहाँ नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सचेंज में स्टॉक NSE ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए, ये कम से कम हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल तो हम लोगों को नहीं पता होगा, अदरवाइज नेम और स्टॉक NSE ये एक्सचेंज हम लोग देख लेंगे। सभी के सभी कॉलम्स में ये होने चाहिए। अगर किसी भी कॉलम में कुछ दिक्कत है तो उसको हम लोग मैनुअली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सब कुछ सही लग रहा है, तो इसीलिए वापस हम लोग जाएंगे यहाँ ऊपर। यहाँ सिंबल के बगल में ये जो है चेक बॉक्स, यहाँ पर टिक करेंगे वापस, तो ये सारे के सारे रोज यहाँ पर हो जाएंगे सेलेक्ट। वापस नीचे आएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज आता है इंपोर्ट समरी के रूप में, इंपोर्टिंग 250 सिंबल्स आउट ऑफ 250 टू स्मॉल कैप 250, ये हमने नाम दिया है अपने वॉच लिस्ट का। तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन जो है उस पर हम लोग बटन पर क्लिक कर देंगे। पेज यहाँ अनरिस्पॉन्सिव हो जा रहा है क्योंकि मेरा नेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे। जनरली लिस्ट ऐड हो जाता है, लेकिन फिर भी यह बीच बीच में इस तरह का पेज अनरिस्पॉन्सिव का मैसेज आते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज जो है यह फिलहाल ऐड हो चुका है। एक बार ऐड होने के बाद यहाँ पर जो है आपके पास मैसेज आ जाता है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली का। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को हम लोग एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हम लोग वापस इसको क्लोज कर सकते हैं, क्रोम को दोबारा से खोलेंगे और investing.com में चले जाएंगे। जैसे ही investing.com में जाएंगे वापस हमारा वॉच लिस्ट खोल लेंगे। वॉच लिस्ट खोलने पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया है स्मॉल कैप 250 का। हालांकि यहाँ पर पूरा डेटा नहीं आया है अभी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि इंटरनेट स्पीड पर भी निर्भर करता है कि आपका डेटा कितनी जल्दी से आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, रीलोड कर लेंगे ऊपर से। अब यहाँ देखिए ये आखिर का स्टॉक है ई क्लर्क्स सर्विसेज, और पहला स्टॉक है हमारा आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसमें जो यहाँ पर जो वॉच लिस्ट में ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर में रहता है जिसमें कि आपका लिस्ट होता है। तो एक बार हम लोग अपना स्मॉल कैप लिस्ट चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए 631 WMA ये वाला वॉच लिस्ट में स्टॉक है, और आखिरी का जो स्टॉक है वो हमारा है ई क्लर्क्स। एक बार हम लोग दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे आया है या नहीं आया है।
यहाँ देखिए 361 वैम आ गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 361 वैम आ गया है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है और हमारा वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम निफ्टी में जो भी पहले से वॉच लिस्ट अवेलेबल हैं NSE इंडिया के वेबसाइट पे, उसको किस तरह से investing.com में इंपोर्ट करके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।